तेने जो है एक लाला को जन्म दियो है, मैं लाला के दर्शन करवे के ताई तेरे पास आयो हूँ। मेरी भाषा समझ रहे हो? इसमें आधा हिंदी और आधा ब्रजवासी है, पूरा ब्रज नहीं है। मैया बोली कि बाबा जी तू पागल है वो है, तू पागल है वो, तेरे इतनी लंबी जटा है, इतनी लंबी दाढ़ी है, विकराल चेहरा है तेरो, मेरो लाला डर जाएगा तो का हो, तू हवा जैसो वैसी लगी रहो। भोलेनाथ ने कर लिए नेत्र बंद और मन ही मन विचार करने लगे, प्रभु को प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्या मुझे आपका दर्शन नहीं होगा? तो कन्हैया अंदर पालना में लेटे लेटे कह रहे हैं, अंदर से मन से बात हो रही है, बोले प्रभु आप थोड़ा यहां से जाने का नाटक करो, इधर हम कोई ना कोई लीला खेलते हैं। भोलेनाथ उदास मुंह करके अब जाने की रास्ता बना लिए, जा रहे हैं धीरे धीरे। अब इधर कन्हैया क्या किए, कन्हैया पालने में लेटे लेटे रोना प्रारंभ कर दिए, उनका रुदन छूट गया। मैया ने गोद में लियो, शांत नहीं भय, मैया ने स्तनपान करायो, शांत नहीं भय, मैया ने खिलौना दे दियो, शांत नहीं भय, रो गई। अब तो एक मैया भयभीत है, घबराएगी कि मेरे लाला को नजर लग गई। एक सखी को बुलाई रही, सखी बोले तू जल्दी इधर आ। बोले क्या बात है? बोले जब से वो दाढ़ी वालो बाबा जी गयो है जटान वालो, तब से मेरो लाला रोई रो रहे हो है, का चक्कर है, तू अगू पकड़ के ला। वही दाढ़ी को कछु ना कछु टोना टोटका करके गयो मेरे लाला। सखी दौड़ी दौड़ी गई, भोलेनाथ जाते हुए दिखाई दिए, बोले बाबा जी रुकियो रुकियो रुकियो। बोले हाँ गोपी बता क्या बात है? बोले तू का करके आयो हमारे घर में? बोले मैंने का कर दियो है? बोले हमारे घर में ऐसो टोटका करके आयो है तू कि हमारो काना रोई रो रहे हो, शांत नहीं है रहे हो। तो गोपी बड़ी सुंदर शब्दों में भोलेनाथ को बुला करके लाने लगी कि चल रे जोगी नंद भवन में, तो यशोदा माय बुलावे, और वह के लाला को नजर लगी है, तो से राई नमक करा। तू जल्दी चल, बाके लाला को नजर लग गई है, तो उसे झाड़ो लगवावेगी, नजर उतरवावेगी। अब यहाँ बिहार में माताएं कैसे नजर उतारती है हमको नहीं पता है। हमारी मैया करती थी ये काम कि 5 ठो साबुत लाल मिर्च लेती थी, सूखी मिर्चा, थोड़ा सा नमक लेती, थोड़ा धनिया लेती थी, राई लेती थी, और उतार के बोले भूत की जिंदगी घर की बाहर की भीतर और फिर चूल्हे में डालती थी वो जलती हुई आग में। अगर उससे धांस आ गया, मिर्च की धांस आ गई तो समझ लो नजर नहीं है, और मिर्च की धांस नहीं आई तो नजर लगी पक्की इसमें। ऐसा हमारे साथ हुआ है। हम पहली बार 11 मई 2007, आज भी मुझे डेट याद है, उस तारीख को भूल नहीं सकता मैं। 11 मई 2007 पहली बार भागवत कथा करने के लिए व्यास गद्दी पर आसीन हुआ था मैं, पहली बार। और वहाँ कोई नहीं था, ब्रह्मा जी का मंदिर था, ब्रह्मा जी का प्रतिमा था सामने में, और हम व्यास गद्दी बनाए थे सामने में, अकेले थे, कोई नहीं था हमारे पास। एक जो महाराज जी थे जो ब्रह्मा जी का सेवा पूजा करते थे वो थे, एक हमारे पिताजी के शिष्य थे, राजपूत थे, वो दोनों पति पत्नी यजमान बन करके बैठे। मात्र हम जो है, हम थे दोनों यजमान पति पत्नी थे, एक महाराज जी थे, ब्रह्मा जी थे। कुल मिलाकर के हम लोग जो है 5 लोग थे। माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, और राधा रानी की लाडली जी की प्रिया जी की असीम कृपा। आज गोविंद ने बहुत ऊंचाई पे पहुंचा दिया। धन नहीं कमाया, धन वास्तविकता में नहीं कमाया, व्यास गद्दी से झूठ नहीं बोले,
धन उतना कमाते हैं जितना हमारा गुजारा चल जाए, क्योंकि ये शरीर है, इसकी इच्छा पूर्ति नहीं। भूख अगर लगी होगी पेट में तो रोटी खा करके, दाल चावल खा के बुझा सकते हैं, लेकिन जो लालसा की भूख है वो कभी मिट नहीं सकती, कभी नहीं मिट सकती। तो यही सबसे बड़ी बड़मना है हमारी। एक व्यक्ति था और गरीब हो गया, गरीब था, राजा के पास गया, बोले महाराज मुझे कुछ आप दान कर देते तो मैं अपना जीवन काट लेता। बोले क्या चाहिए आपको? बोलिए मुझे थोड़ी सी जमीन दे दो ताकि उसमें कुछ पैदा करके अपना भरण पोषण कर लिया करूं। बोले ठीक है, सुबह आ जाओ। वो व्यक्ति सुबह मांगने के लिए गया। राजा ने शर्त रखी कि आप जितना दौड़ सकते हैं उतना भाग लो, जितना जमीन आप नाप सकते हैं, जितना दौड़ सकते हैं उतना, जहां तक आप जाइएगा वहां तक की जमीन आपको दान दे दूंगा, लेकिन ध्यान रहे शाम तक आपको वापस इसी स्थान पे आएंगे तो दान दूंगा, अन्यथा दान नहीं दूंगा। वो व्यक्ति भागने लगा। जो व्यक्ति भागा, भागते 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 बहुत दूर निकल गया। सूर्य नारायण सिर के ऊपर आ गए। मन में विचार किया सूर्य नारायण सिर पे आ गए, थोड़ा और भागे लेता हूं। अब सूर्य नारायण पश्चिम दिशा में जाने लगे, संध्या का समय आने लगा। अब वो भयभीत हो गया, अरे मुझे तो वापस भी लौटना है, मैं बहुत दूर आ गया। फिर वापस ही का विचार बनाया, वापस भागने लगा। अब वो भाग नहीं पा रहा है, थक गया। थोड़ी दूर भागा, तब तक वो गिरा और गिर करके मर गया। राजा के सिपाही उसके पीछे दौड़ रहे थे पता करने के लिए। राजा ने कहा इसको जमीन की ज्यादा की जरूरत नहीं है, मात्र 2 गज जमीन की आवश्यकता है, उसको 2 गज जमीन दान कर दो, क्योंकि मनुष्य को सिर्फ 2 गज जमीन ही लेनी और कुछ नहीं मिलेगा। वही है, हम भागते रहते हैं, भाग रहे हैं, जितना हो सका भाग रहे हैं। भागो। हमारी मैया सरपंच माता हमारी भोजन लेके आती है बार बार, बोले बाबा अगर कुछ लीजिए और लीजिए। अरे मैंने कि मैया अगर ऐसे लूंगा ना तो मेरा वजन जो है आज 58 किलो हो जाएगा, 65-70 किलो। तो भोजन उतना करो जितने अपने शरीर का गुजारा चल जाए, शरीर चलता रहे उतना बहुत है। 2 रोटी थोड़ा चावल सुबह खा लो, 2 रोटी चावल संजाओ खा लो, हो गया। गोविंद की कृपा से धन तो नहीं कमाया, लेकिन अपनी प्रशंसा बहुत कमाई, आशीर्वाद बहुत प्राप्त किया। भारतवर्ष का सबसे 1 नंबर पैसे वाला व्यक्ति है अनिल अंबानी। 11 जून 2014, आज भी याद है मेरे को डेट, 11 जून 2014 में रिलायंस रिफाइनरी जामनगर में मैं कार्यक्रम कर रहा था। उस समय श्रीमती नीता अंबानी और उनका छोटा बेटा अनंत अंबानी, जिसको अभी शादी हुआ है, 2014 में उसका वजन था 218 किलो। उनके साथ बैठ करके हमें ये कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा करने का अवसर मिला था। धन नहीं मिला, अवसर मिला। देखने में लगता था नॉर्मल है, साधारण है, गेहुआ कलर है, लेकिन लोग कहते हैं जब नीता अंबानी जब सुबह की चाय पीती तो 1.5 लाख की चाय है। लेकिन ऐसा कुछ अहंकार नामक वस्तु उन व्यक्ति, उस स्त्री में अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं। आइए उसी प्रसंग में चलते हैं। इतना सुनते हैं कि चल रे जोगी नंद भवन में, तू को जसोदा माए बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी है, अब तुझसे राई नमक करावे। भोलेनाथ दौड़ के चले आए, मैया ने लाला को ले रहा था गोदी में हिलाए रही है। अब बाबा बोले का, भोलेनाथ कहने लगे मैया का है गो, का भयो? बोले जब से बाबा जी तू गयो ना तब से मेरो छोरा रोई रो का चक्कर रहते ने का करे हो। बोले दिखाइयो मेरी गोदी में दीजिए। बोले ना दूर से ही देख, मैं गोदी में ना दूं। तो भोलेनाथ बोले तो मैं ना देख रहे यार, अब रो तू जाने तेरा छोरा जाने, मैं चलो अपने घर। भोलेनाथ फिर चल
मैया है गई विवश। अच्छा रुक ले, लेकिन ध्यान रखियो डर नहीं जाए। डरते डराते मैया ने कन्हैया को दे दियो भोलेनाथ की गोदी में, और जैसे ही भगवान कन्हैया भोलेनाथ की गोदी में आए एकदम शांत हो गए। हरि हर का मिलन हो गया, हरि हर का मिलन हुआ। जैसे ही हरिहर का मिलन हुआ भगवान शांत हो गए। अब मैया जसोदा ने समझी मेरो लाला है गो ठीक, और दौड़ के मैया ने झटक करके और अपने कन्हैया फिर अपनी गोदी में ले लियो। भगवान ने फिर रोनो चालू कर दियो। अब जैसे फिर रोबो चालू करो तो मैया ने फिर भोलेनाथ को दे दियो। फिर भगवान शांत रह गए, फिर मैया ने अपनी गोदी में लियो, फिर रोना चालू, और फिर वापस भोलेनाथ की गोदी में दे दियो। कन्हैया को पकड़ा दिए भोलेनाथ की गोदी में, और भोलेनाथ को चादर पकड़ के भोलेनाथ को चादर पकड़ करके मैया ने बोली कि रह रे जोगी नंद भवन में। बोले बाबा जी अब तू यही रहे, कि रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासो जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दी। जब जब मेरो लाला रोयो करे तब तब दर्शन दियो, और तू यही रहे। बोले तुम को नौकर बना के रखना चाहे, बोले जो तू समझे। तो बोले मैया मैं एक शर्त पे तेरे घर में निवास करूंगा। बोले काय शर्त पे? बोले तू अपने लाला को कहाँ स्नान करावे? बोले गुरु जी पत्थर की शिला है ना, मैंने की बढ़िया सुंदर पत्थर की शिला बनवाई है, यहीं पे बैठा के मैं लाला को दर्शन स्नान कराऊं। तो बोले मेरो मंदिर जो है तू आके नीचे बना। बोले क्यों? बोले जब तेरो लाला स्नान करो करे तो बाको नहावे वारो नहावनो जल मेरे शरीर पे आके गिरे तो मैं तेरे घर में निवास करूंगा। मैया ने ऐसा ही भवन बनायो। आज भी आप लोगों में कोई वृंदावन गया है? आप गई हैं? गोकुल दर्शन किया है? परिक्रमा की गोकुल मंदिर की है ना? मंदिर के पीछे आपने देखा होगा एक नाली बना हुआ है, उसमें बूंद बूंद करके जल गिरता रहता है एक कुंडी में शिवलिंग है वहां, आज भी है। नंद भवन में निवास होने के कारण शंकर जी का एक नाम और पड़ा नंदेश्वर महादेव। बोली श्री नंदेश्वर महादेव की हर हर महादेव। चल थोड़ा आवाज साफ नहीं, मुझे सुनाई नहीं खुद आ रहा है। थोड़ा सा इसका जो ट्रबल है ना थोड़ा सा देखना। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ कन्हैया के दर्शन किए। भगवान छोटी छोटी बाल लीलाएं करने लगे। ब्रज में आप गए हो है ना? अरे मैया आप ब्रज में गई हो, ठीक है। ब्रज में कभी भी जिसको भी जाने का अवसर मिले, ठीक है, तो परम आदरणीय पूजनीय श्री विरक्त संत प्रेमानंद जी महाराज की तरह एक बार भीख मांग करके रोटी अवश्य खाना। मधुकरी जो बिरनी होती है ना, शहद वाली मोटी वाली मक्खी, क्या बोलते हैं आप लोग? मधुमक्खी, वो हिंदी शब्द हो गया मधुमक्खी, लेकिन हम लोग बोलते हैं बड्डा मुहार। एक होती है छोटी वाली मुहार, वो छोटी होती है, देसी मुहार बोलते हैं, ठीक है ना। तो मुहार जो होती है, मधुमक्खी जो होती है, जगह जगह से रस चुनती है और रस ला करके शहद में इकट्ठा, शहद रूप में बना करके इकट्ठा करती है। इसी प्रकार अगर आप ब्रजमंडल जामें तो ब्रज की धूल से स्नान करना, और ब्रज में जाकर ये गांव में जाकर के रोटी मांगना। गाली भी मिलेंगी फ्री में, रोटी की संग संग गाली फ्री में मिलेंगी। कोई मैया अगर रोटी लेके आई, तुमने कह दी माँ भिक्षाम जाई, बोले मैया भूख लग रही है 2 रोटी खवा दे, कम भर गो तू, इतने गामन ने छोड़ के मेरे पास आए हो लील पे, ले दारी के मरे हो ना भूखो, ले रोटी खा ले, तू और मांग लीजो, शर्मइयो मत, गाली फ्री में मिलेगी।
चले जाओ, कोई मना नहीं करेगा। विशेषता है। और आपको एक और विशेषता बताते हैं हम कि जब दुमास आता है, हो सकता है 2026 में आएगा, एक बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा अवश्य करना प्यारे। एक बार अगर आप ब्रज पति पत्नी हैं तो 2 बार करना, और तीसरी साल आता है, चौथी साल, 3 साल बाद आता है कुंभ, ये मल का महीना, अधिक का मास, तो 2 बार अवश्य करना। पैदल चलना, आराम से करोगे तो 10 से 15 दिन में परिक्रमा पूरी हो जाएगी। 84 कोस यानी लगभग 300 किलोमीटर। और ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी करना है, कुछ मत लेके जाना, कोई अपने साथ फालतू सामान ले जाने की जरूरत नहीं है। 1000-2000 रुपया रख के ले जाना, बस किराए भर के ले जाना। एक जोड़ी कपड़ा पहन के जाना और एक जोड़ी बैग में रख के ले जाना, बस। एक हल्का जाजम लेके जाना, 2 एक बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, बस। एक लोटा जरूर लेके जाना पानी के लिए, ठीक है? क्योंकि कुछ ब्रज की ऐसी जगह है आपको पानी नहीं मिलेगा। पानी मिलेगा तो समुद्र से भी बदतर पानी मिलेगा, पीने योग्य पानी नहीं होगा। ब्रज 84 कोस में न आपको ये चिंता रहेगी कि भैया हम रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, रात में गुजारा कहाँ करेंगे, क्या खाएंगे, ये चिंता सताएगी। तुम्हारा 1 पैसा खर्चा नहीं होगा, 1 पैसा। फ्री में आपको रहने की जगह मिलेगा, पंडाल मिलेगा, हर आधा किलोमीटर में, हर 500 मीटर में, हर 1000-1500 कदम के बाद आपको टेंट शिविर लगे मिलेंगे, वहां भोजन, रहना सब मिलेगा, सब मिलेगा। सब कुछ मिलेगा वहां, चिंता नहीं किसी चीज की। और ब्रज की फेमस है लाल मिर्च की चटनी। साबुत लाल मिर्च रख लेंगे, धनिया रख लेंगे सिलबट्टा पे, हींग रख लेंगे, जीरा डाल देंगे, पानी डाल के उसको घोटाई कर देंगे, उसी से रोटी लगा के खा लेंगे। वो कहते हैं लाल मिर्च की चटनी। एक बार नंद बाबा भोजन करने के लिए बैठे, और विशेषकर ब्रज में शाम को तो लगभग 90% आदमी यही खाएगा, ग्रामीण में सब यही खाएगा। नंद बाबा भोजन करने के लिए बैठे तो मैया को याद आई कि सवेरे चटनी बनाई, मैया ने लाई के चटनी धर दी बाबा की थाली में। अब तो कन्हैया बोले बाबा जी लाल खाऊंगो मैं। बोले लाला तेरे मुँह जल जाएगा आते। बोले ना मैया देगी बहुत स्वादिष्ट चीजें मैं यही खाऊंगो। और लेकर के कहते कहते लपक सी ना भगवान लेके अपने मुख में चटनी रख लिए, अब तो मुंह जलने लगा। बोले बाबा ताता है गई। बाबा गुस्साएंगे मैया पे। बोले जब तुमको पता है कि जी माने को नहीं तो आपने क्यों ला के रखी मेरे लिए चटनी। भगवान आने करने की लीलाएं करने लगे, छोटी छोटी लीलाएं करने लगे। एक दिन मैया जसोदा ने भगवान को स्नान कराया, स्नान कराई करके उनकी चोटी बनाई, चोटी बनाई करके मयूर पंख लगाई, कमर में करदनी बांधी, पीताम्बर बांधी और एक घुंघरू ले करके भगवान के धागा सूता में डाल के भगवान के पाम में बांध दियो। मैया ने उंगली पकड़ा दी, भगवान चलने लगे। अब जब चले तो घुंघरू आवाज करने लगा, ज्यादा ज्यादा हिलाने लगे। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं सूरदास जी इस जगह पद लिखे थे, किसी महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर धाम। ध्यान देना, ताहि अखंड अनंत नाद अछेद अभेद सुवेद बता। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी को जग पार न पावे। और ताहे अहीर की छोहरियां छचियावर छाछ नाच नचा। छचियावर छाछ नाच नचा।